वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, ये तो सच है कि लर्निंग शुड बी मेड ए फन। लर्निंग विथ फन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ाई आपके ऊपर बोझ न बन जाए, कुछ ऐसा हो कि पढ़ने में मज़ा आने लगे, सीखने में मज़ा आने लगे। तो इसी फुटनोट के साथ मैं आज के दिन की शुरुआत एक छोटे से चुटकुले से करता हूँ। एक भारतीय अमेरिका गए घूमने टहलने। वैसे चुटकुला तो ये सरदार जी का है, लेकिन मैं भारतीय में इसे कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। तो जब 10-15 दिन घूमने के बाद उनको जब वापस आने का टाइम आया तो दोस्तों ने उनको एयरपोर्ट पे सी ऑफ किया। उन्होंने चेक इन किया। जब अंदर घुसे तो देखा कि अभी तो फ्लाइट में जो है एक आध 1.5 घंटे का समय है। तो उन्होंने सोचा यार कि ये 1.5 घंटे कहाँ गुजारे जाएं। बहरहाल वो एयरपोर्ट पे टहल रहे थे तो एक वेइंग मशीन उनको दिखी और उस पे लिखा था कि योर वेट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। बोला यार अच्छा है ये। तो उनके हाथ में एक बैग भी था, तो वो उसमें मशीन पे चढ़े, कॉइन इंसर्ट किया और उसके बाद उसमें से प्रिंट आउट निकल के आया कि योर वेट इज़ 80.573 kg and your briefcase weighs 5.275 kg which is lying in your hand। बोले ये तो यार मशीन वाकई इंटेलिजेंट है। उन्होंने कहा कि अच्छा। उसके बाद क्या किया कि दोबारा फिर चढ़े मशीन पे। अब की बार उन्होंने जो है बैग नीचे रख दिया था और फिर सिक्का डाला तो उसमें से प्रिंट आउट निकल के आया कि योर वेट इज दिस मच एंड योर ब्रीफकेस वेज योर बैग वेज दिस मच विच इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। अब तो सरदार जी को भारतीय को गुस्सा आ गया। भारती को इतना गुस्सा आ गया कि उसने कहा कि भाई अब तो इस मशीन को सिखाना पड़ेगा सबक। तो थोड़ी दूर टहलने गए तो देखा कि मूंगफली कहीं बिक रही थी और उस छिलके वाली मूंगफली। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ मूंगफली अपनी जेब में रखी कोट की और कहा कि अब ऐसा करते हैं कि अच्छा, इस बीच में काफ़ी टाइम भी निकल गया मूंगफली खरीदने के, शायद बाहर निकलना पड़ा उनको एयरपोर्ट से या कहाँ से लेके आए। देयर वाज लॉट ऑफ टाइम ही पास्ड। बहरहाल जब वो मशीन पे चढ़े तो जेब में मूंगफली, उन्होंने क्या किया कि जेब में से एक मूंगफली निकालते और उसका छिलका एक हाथ से बाहर गिरा रहे हैं और दूसरे हाथ से पहले तो उन्होंने मूंगफली का दाना मुंह में डाल लिया। बोला अभी इनको बेवकूफ़ बनाता हूँ। फिर क्या किया कि छिलका जो है वो नीचे फेंका और उसी टाइम में कॉइन इंसर्ट कर दिया। बहरहाल ऐसा करने में तो हो नहीं पाता था। जब छिलका गिराए तो कॉइन पहले चला जाए और सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा था। तो उसको सिंक्रोनाइज करने में टाइम लगा। तो जब सिंक्रोनाइज हुआ, इन्होंने छिलका गिराया और उसी टाइम में जो है कॉइन भी डाल दिया। तो उसमें से प्रिंट आउट हो करके निकला कि वाइल मिस्टर इंडियन, वाइल यू आर प्लेइंग विद द मशीन, योर प्लेन हैज़ टेकन ऑफ। तो ये तो रहा आज का चुटकुला। दोस्तों, 1990 में 2 हवाई जहाज़ थे वैश्विक पटल पे। एक था इंडिया का और एक था चाइना का। दोनों रनवे पे चल रहे थे। स्पीड दोनों ने पकड़ लिया था, दोनों ने लिबरलाइज किया था, अर्थव्यवस्था में ढील दी थी, ट्रेड बैरियर्स समाप्त करने शुरू किए थे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि भारतीय युद्ध विमान था वो खेल खेलने लगा। क्या खेलने लगा? वो खेलने लगा मंडल, वो खेलने लगा कमंडल। और चाइनीज जो विमान था वो दूसरा खेल खेल रहा था। वो री इंजीनियरिंग कर रहा था, वो रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा था, वो एंटरप्रेन्योरशिप खेल रहा था, वो नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था। और हम लोग मंडल कमंडल खेल रहे थे और हमारे बच्चे ISIS खेल रहे थे।
हुआ क्या, उसका विमान टेक ऑफ करके उसकी हाइट यानी कि जीडीपी पर कैपिटा हमारी 5 गुना हो गई। तो इसलिए दोस्तों हमको सीरियस होकर के चाइना से सीखना चाहिए और ये अपना खेल बंद करके ज़रूरी खेल खेलना चाहिए, जॉब क्रिएशन पे काम करना चाहिए। थैंक यू।